जय माता रानी की दोस्तों, आपके अपने चैनल किरण ब्लॉग्स एंड ज्ञान की बातें यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा, माता काली की कृपा, आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज की वीडियो में आप सभी भक्तों को मैं बताने वाली हूँ कि आपके शरीर के अंगों में ये चीज़ें होनी शुरू हो जाएगी, तब आएंगी देवी देवता की शक्ति की सवारी सवारी रूप में आपके शरीर में। जी भक्तों, आज मैं आपको शरीर के ऐसे अंगों के बारे में बताऊंगी जिन अंगों में आपके हलचल या दर्द देखने को मिलते हैं। जब किसी भी देवी या देवता की सवारी हमारे शरीर में आने वाली होती है तो पहले हमें देवी देवता संकेत दिखाते हैं। ठीक है, हमें संकेत सपने में भी दिखते हैं और हकीकत में भी हमें अपने शरीर के अंदर देखने को मिलते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि हमारे शरीर में देवी देवता की सवारी आने वाली है। जब आपके मन में यह डाउट होगा कि कौन से देवी देवता की सवारी आने वाली है या कैसे पता चलेगा, वो भी मैं आपको आगे वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। उससे पहले आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी देवी देवताओं के भक्तों तक शेयर कर देना, ताकि उन भक्तों तक यह वीडियो पहुँचे और उनको भी पता चल जाए कि जब शरीर में सवारी आने वाली होती है तो पहले हमारे शरीर के अंगों में यह चीज़ें होने लगती है, जिससे हमें पता लगता है कि हमारे शरीर में देवी देवता की सवारी आएंगी। तो बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ आप सभी भक्तों से कि कोई भी भक्त न्यू भक्त मेरे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पर घंटे प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। इससे क्या होगा ना, भक्ति से जुड़ी कोई भी न्यू वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आप भक्तों को सही समय पर प्राप्त हो। देखिए भक्तों, मैं एक एक करके आपको सभी संकेत बता रही हूँ। आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनिए और अच्छे से समझिएगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इस कलयुग में देवी देवताओं का पूजन सबसे ज़्यादा हो रहा है। चाहे फिर वह काली माता हो, चाहे वह भैरव बाबा हो, कोई भी देवी देवता हो, सबसे ज़्यादा देवी देवताओं का पूजन इसलिए हो रहा है क्योंकि घोर कलयुग में देवी देवता की शक्ति सबसे ज़्यादा जागृत है। अगर कोई भी देवी देवता की पूजा कर रहा है ना, तो उसके अनेक काम हो रहे हैं, उनकी हर मनोकामनाएं पूरी हो रही है। उसके कहने से देवी देवता अनेक कार्यों को सफल भी कर रहे हैं। पहला संकेत, जब हमारे शरीर में किसी भी देवी या फिर देवता की सवारी आने वाली होती है तो आप कभी भी ध्यान कीजिएगा। वैसे आपके साथ पूरा दिन ऐसा नहीं होगा। जब आप पूजा में बैठोगे, जब आप पूजा को करोगे, तब आपकी रीढ़ की हड्डी में दर्द होगा। यह सबसे मेन पॉइंट है और इसी को आपको पकड़ना है भक्तों। अगर आप सोच रहे हो कि हमारे शरीर में कोई देवी देवता की सवारी आ जाए या सवारी को आप बुलाना चाहते हो, तो पहले आप इन संकेतों को समझो। इन्हें समझोगे तभी तो पता चल पाएगा कि हाँ, शरीर में देवी देवता आएंगे। अब ऐसा नहीं है कि देवी देवता हर किसी व्यक्ति के शरीर में आ जाते हैं, किसी के शरीर में नहीं आते हैं। वो उसके शरीर में आते हैं जिसको खुद चुनते हैं। अगर आपको देवी देवता ने चुना है और वह आपके शरीर में आने वाले हैं तो पहले आपके शरीर के अंगों में चीज़ें होनी शुरू हो जाएगी, जिससे आपको पता लगता है कि देवी देवता की शक्ति आपके शरीर में आने वाली है। तो कभी भी रीढ़ की हड्डी में दर्द हो तो समझ लो देवी देवता की शक्ति, जो शक्ति है वह आपके शरीर में आने वाली है। दूसरा संकेत, जब जब देवता की शक्ति, देवी देवता की शक्ति की सवारी हमारे शरीर में आने वाली होती है तो आप कभी भी ध्यान करना, जैसे आप जाप कर रहे हो या पूजा कर रहे हो, उस दौरान आपकी छाती में दर्द होने लगेगा। जो आगे की हमारी छाती का हिस्सा होता है ना, यहाँ पर आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे दर्द होगा पूजा पाठ के दौरान। वैसे आपके साथ कभी जल्दी से नहीं होगा, और जब भी हो आपका पूजा, आप लोग पूजा कर रहे हो, जब भी आप जाप करोगे उस समय, उस दौरान आपके साथ ऐसा होगा।
और ऐसा पता है क्यों होगा? क्योंकि आपके शरीर को देवी देवता ने चुना है। देवी देवता की जो शक्ति है ना, वह शरीर में आपके आएंगी सवारी रूप में, तभी वह आपको यह संकेत दिखा रही हैं। तो अगर आपको भी यह संकेत अपने अंदर देखने को मिल रहे हैं तो समझ लीजिए आपके शरीर में देवी देवता की शक्ति आने वाली है और उन्होंने आपके शरीर को चुना है। तीसरा संकेत, जब किसी भी देवी देवता की सवारी हमारे शरीर में आने वाली होती है तो हमारा जो पेट है ना, इस पेट में ऐसा लगता है जैसे कि आग निकल रही हो पेट में से। इस प्रकार से आपके शरीर के अंगों में ये चीज़ें होने लगती है। ऐसा लगेगा आपके पेट में जैसे गरम गरम आग निकल रही हो, या फिर पेट में आपके गुड़गुड़ हो रहे हो या दर्द हो रहे हो। किस समय? पूजा करते समय, ठीक है, पूजा करते समय आपको यह सब चीज़ें होंगी। उस दौरान जब आपके साथ यह चीज़ें हो तो समझ लीजिए कि आपके शरीर के अंगों में ऐसी चीज़ें क्यों हो रही है। यह चीज़ें आपके साथ इसलिए हो रही है क्योंकि आपके शरीर में देवी देवता की सवारी आने वाली है। जिस व्यक्ति के शरीर में देवी देवता की सवारी आने वाली होती है, उसी व्यक्ति को यह संकेत दिखने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। चौथा संकेत, जिस व्यक्ति के शरीर में देवी देवता की सवारी आने वाली हो, उस व्यक्ति का जो पूरा शरीर है ना, वह रात्रि के दौरान झटके मारता है। रात्रि के दौरान जब आप सो रहे हो तो जैसे आप सो रहे हो, ठीक है, सोते सोते 1-2 घंटे बाद आपने कोई ऐसा सपना देख लिया कि एकदम से आपका शरीर हिल गया। कभी कभी ऐसा होगा जैसे आप सपने देख रहे हो कि आप पलंग से नीचे गिर गए, ठीक है, और जब आप एकदम से अचानक से उठ करके देखोगे ना, तो देखोगे कि हाँ, आप हकीकत में पलंग से नीचे गिर गया, लेकिन आपका शरीर झटके मारेगा, तभी आप गिरे हैं। तो यह जो आपके शरीर के अंगों में ये चीज़ें होती है ना, ये तब होती है जब शरीर में कोई देवी देवता होता है, देवी देवता कोई शरीर में आने वाला होता है सवारी रूप में, तब ये चीज़ें आपके साथ होने लगती है, जिससे आपको यह पता लगता है कि आपके शरीर के अंगों में इस प्रकार की ये जो चीज़ें हो रही है ना, इसलिए हो रही है क्योंकि शरीर में आपके देवी देवता आने वाले हैं सवारी रूप में, तभी आपके साथ यह चीज़ें होने लगती है। पांचवा संकेत, जो आपको सपने के माध्यम में देखने को मिलता है, जैसे कभी भी ध्यान कीजिएगा, अगर आपके शरीर में सवारी आने वाली होगी देवी देवता की, तो पहले आपको सपने में दिख जाएगा, ऐसे दिख जाएगा जैसे आप सपने में देख रहे हो कि आपके शरीर में देवी देवता की सवारी आ रही है, और आप यह नहीं जानते कि कौन सी देवी देवता की सवारी आ रही है, पर लेकिन सपने में यह देख रहे हो खुद को कि आपके ऊपर सवारी आ रही है और आप तेज़ी से खेल रहे हो। तो यह जो आप संकेत देख रहे हो ना, यह देवी देवता के संकेत होते हैं। देवी देवता जिसके शरीर में आने वाले होते हैं, उसी व्यक्ति को यह संकेत देखने को मिलते हैं। अगर आपको ये संकेत होते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा भक्तों। और जब आप जिस देवी देवता की पूजा कर रहे हो, काली माँ की कर रहे हो, कौन से देवी देवता की कर रहे हो, वही देवी देवता आपके शरीर में आने वाले हैं, तभी वह आपको पहले ये संकेत दिखाएंगे और आपके शरीर के अंगों में ये चीज़ें होनी शुरू हो जाएगी, जिससे आपको यह पता लगता है कि आपके शरीर में देवी देवता की शक्ति है, वह सवारी रूप में आने वाली है, और उन्हीं के कारण आपके शरीर के अंगों में यह चीज़ें हो रही है। तो भक्तों, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, आप लोग को समझ में भी आ गया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ काली, हर हर महादेव। माता काली, बाबा भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे, आप और आपका पूरा परिवार खूब खुश रहे।